नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। पोंगल और मकर संक्रांति पर उपराज्यपाल की शुभकामनाएं। सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन और गणतंत्र दिवस समारोह के रिहर्सल के लिए यातायात व्यवस्था। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। मकर संक्रांति और पोंगल के पावन अवसर पर द्वीपों के उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने समस्त द्वीपवासियों को अपनी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। उपराज्यपाल ने कहा कि संक्रांति और पोंगल का उत्सव वसंत ऋतु के आगमन व कृषि समृद्धि का सूचक है, जो सभी क्षेत्रों के लोगों द्वारा हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया जाता है। वहीं उपराज्यपाल ने सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर सभी भूतपूर्व सैनिकों को अपनी शुभकामनाएं दी है। उपराज्यपाल ने कहा कि यह द्वीप भूतपूर्व सैनिकों के निस्वार्थ समर्पण और अनुकरणीय सेवा के लिए एक श्रद्धांजलि है, जिनके बलिदान और अटूट प्रतिबद्धता राष्ट्र की सुरक्षा और स्वतंत्रता का आधार रही है। उन्होंने कहा कि आज जिस शांति और स्वतंत्रता का हम आनंद ले रहे हैं, वह इन सैनिकों के दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उधर द्वीपों के सांसद विष्णुपद रे ने सभी द्वीपवासियों को पोंगल, मकर संक्रांति और माघ बिहू के पावन त्योहार पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि भारत के सबसे प्रिय फसल त्योहारों में से एक पोंगल, मकर संक्रांति भरपूर फसल के लिए प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करने का उत्सव है। सांसद ने कहा कि मीठे पोंगल व खिचड़ी बनाने से लेकर घरों को कोलम से सजाने तक यह त्योहार परंपरा और खुशी एवं एकजुटता का आदर्श मिश्रण है। उन्होंने कहा कि फसल का यह त्योहार नई उम्मीदें और नई शुरुआत लेकर आए। द्वीप समूह भारत में सबसे महत्वपूर्ण उत्सवों में से एक पोंगल तमिल महीने थाई और फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। इसे मुख्य रूप से तमिलनाडु और भारत तथा दुनिया के कई अन्य क्षेत्रों में तमिल भाषियों द्वारा जबरदस्त उत्साह और जुनून के साथ मनाया जाता है। 4 दिवसीय उत्सव के दौरान भगवान इंद्र, सूर्यदेव और कृषि के लिए आवश्यक कृषि पशुओं सहित कई देवताओं की पूजा की जाती है। यह त्योहार सिर्फ फसल की कटाई का जश्न मनाने के बारे में नहीं है, बल्कि भोजन, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की प्रचुरता के लिए आभार व्यक्त करने के बारे में भी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण भारतीय समुदाय ने पोंगल को बड़ी दिलचस्पी और उत्साह के साथ मनाया। बाजार में गन्ना बेचने वाले लोगों की भीड़ लगी रही। इस अवसर पर अंडमान तमिलार संगम के सदस्य पारंपरिक तरीके से पोंगल मनाने के लिए बड़ी संख्या में एकत्र हुए, जहां संगम के अध्यक्ष एल मूर्ति ने तिरुवल्लुवर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस बीच पारंपरिक प्रार्थनाओं के साथ तमिल संगम के अध्यक्ष एल मूर्ति ने पोंगल की शुभकामनाएं दी। தமிழ் சங்கத்தின் சார்பாக அனைவருக்கும் பொங்கல் திருநாள் வாழ்த்துக்கள். தீவு மக்கள் எல்லோரும் எல்லா வளமும் நலமும் பெற்று பல்லாண்டு வாழ இறைவனை प्रार्थிக்கிறேன். பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள். पूरे देश के साथ साथ आज इन द्वीपों में भी मकर संक्रांति का पर्व पूरे श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल ने आज मकर संक्रांति महोत्सव मनाया। इस मौके पर कार्बनस्कोप तट पर आयोजित कार्यक्रम में चिन्मय मिशन के आचार्य स्वामी शुद्धानंद सरस्वती ने प्रवचन दिया। हम जब गुड़ की चाशनी या चीनी की चाशनी मिला करके जब उसको जोड़ते हैं, उसका लड्डू बन जाता है। तो कड़वी चीज भी लोगों को यदि हमको जोड़ना है, लोगों को संग्रहित करना है, लोगों को एकत्रित करना है,
तो हमें अपने स्वभाव को मीठा बनाना पड़ेगा। इसी क्रम में अंडमान निकोबार भोजपुरी समाज द्वारा कार्बनस्कोप तट पर मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं में प्रसाद का वितरण किया गया। इस बीच भोजपुरी समाज की ओर से सभी श्रद्धालुओं को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी गई। इसके बाद श्रद्धालुओं में तट पर पूजा अर्चना की। आज मकर संक्रांति और पोंगल के उपलक्ष्य में हिंदू सेवा संघ की तरफ से हम लोग यहाँ पे दही चूड़ा और चीनी का वितरण करने आए। जो भी यहाँ पे श्रद्धालु आए हैं, जो कार्बनस्कोप में स्नान करके जो भी आ रहे हैं, उनको पूजा करने के बाद हम लोग यहाँ पे जो प्रसाद का वितरण कर रहे हैं। जनरल करियप्पा की पुण्यतिथि के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा आज सेलुलर जेल के सभागार में सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त अर्जुन शर्मा तथा अवर जिला मजिस्ट्रेट विनायक चमड़िया एवं पूर्व सैनिक मौजूद रहे। कार्यक्रम में दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त तथा अवर जिला मजिस्ट्रेट ने पूर्व सैनिकों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। साथ ही वीरता पुरस्कार से सम्मानित कर्नल केवी चेरियन तथा पेटी ऑफिसर तरुण कुमार रॉय को शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान उपायुक्त अर्जुन शर्मा ने लोगों से सशस्त्र सेना में शामिल होने का आग्रह किया। आमतौर पर जनरली वी टेंड टू ओवरसी इन सिविल लाइफ। People are so involved in their day-to-day life, they do not realize the importance of the work which our armed forces put in at the borders to keep all of us safe and secure. इस बीच कर्नल केवी चेरियन तथा पेटी ऑफिसर तरुण कुमार रॉय ने इस दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। On this day, Indian Armed Forces first Field Marshal K.M. Kariappa, he retired on from service, and in order to give respect to him, this day has been selected, and across the country this is being celebrated to motivate the serving people from the and increase the cooperation between them. मैं आज का भावी पीढ़ी, आज के यूथ के लिए इतना कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो, फौज ज्वाइन करे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। मैं कदमतला का रहने वाला हूँ। मैं चाहूँगा गांव से भी लोग आए, बहुत दूर दूर गांव है हमारे, वहाँ से भी लोग आए और फौज ज्वाइन करें। आम जनता को सूचित किया जाता है कि कल से शुरू होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के संबंध में रिहर्सल दिनों के लिए यातायात व्यवस्था की गई है, जिसके तहत आरके मिशन से धर्मशाला जंक्शन और स्काउट हट जंक्शन से गर्ल्स स्कूल क्रॉसिंग तक सुबह 7 बजे से लेकर टुकड़ियों के चले जाने तक सभी वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। साउथ पॉइंट से अबरडीन बाजार की ओर जाने वाले वाहन और इसके विपरीत साउथ पॉइंट गवर्नमेंट प्रेस, आरके मिशन, आरजीटी रोड, मुरुगन मंदिर से अबरडीन बाजार की ओर जाने वाले मार्ग का चयन कर सकते हैं। परेड टुकड़ियों को ले जाने वाले वाहन टुकड़ियों को गर्ल्स स्कूल के सामने उतारेंगे और स्विमिंग पूल के किनारे पार्किंग क्षेत्र की ओर बढ़ेंगे और वहीं खड़े रहेंगे। रिहर्सल के समापन के बाद वाहन गर्ल्स स्कूल के सामने टुकड़ियों को लेंगे। वाहन नेताजी स्टेडियम, स्काउट हट जंक्शन, गर्ल्स स्कूल मार्ग का चयन करेंगे और अपने अपने स्थानों व इकाइयों के लिए आगे बढ़ेंगे। अब लेते हैं एक ब्रेक। माँ जी का कॉल आ रहा है। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा। बेटा पोंगल आ रहा है, वहाँ पे हमारे लिए पोंगल के लिए अच्छे कपड़े तो मिल जाएंगे ना? माँ जी आप परेशान ना हो, मैं देख लूंगी। कहाँ से मिला? जब मैंने थोड़े आसपास के लोगों से पूछा तो समझ आया कि गोइनकास ही सबसे बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट कलेक्शन का शॉप है। अरे वाह, क्या बात है। अंडमान में नए आए हो या यहीं से हो, पोंगल का सबसे बेस्ट कलेक्शन गोइनकास में ही मिलता है। हर एक लोगों का कहना है कि हम सबका पसंद हमारा गोइनकास। गोइनकास फैमिली की ओर से आप सभी को हैप्पी पोंगल। गोइनकास सारबागा, इनिया पोंगल, ननवाल्तिकल।
मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 19 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 19 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। लंबा लाइन स्थित विवेकानंद केंद्र विद्यालय ने स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई। मुख्य कार्यक्रम अंबेडकर सभागार में हुआ। इस मौके पर वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के निदेशक देवेंद्र यादव मुख्य अतिथि थे, जबकि चिन्मय मिशन के आचार्य स्वामी शुद्धानंद सरस्वती विशिष्ट अतिथि थे। कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। स्कूल की प्रधानाचार्य जया शिवशंकरन भी मौजूद रही। अपने संबोधन में आचार्य शुद्धानंद सरस्वती ने समाज सुधारक के रूप में स्वामी विवेकानंद की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। If you read the Swami Vivekananda, you will understand the Bharat. अब विवेकानंद के साहित्य में, विवेकानंद के विचारों में ऐसी क्या चीज है? तो जिन लोगों ने विवेकानंद जी के साहित्य को पढ़ा है, उसके साथ में फैमिलियर है, उनको पता होगा कि उनके विचारों में सब कुछ भावात्मक है। एवरीथिंग इज पॉजिटिव, उसमें नकारात्मक कुछ है ही नहीं। कार्यक्रम में छात्रों द्वारा भक्ति गीत, नृत्य और प्रहसन सहित सांस्कृतिक प्रदर्शनों की एक जीवंत श्रृंखला थी। रांची टेकरी स्थित विवेकानंद केंद्र नगरपालिका विद्यालय ने श्री विजयपुरम के डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सभागार में स्वामी विवेकानंद जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया। कार्यक्रम विद्यार्थियों, कर्मचारियों और गणमान्य व्यक्तियों की उत्साहपूर्ण उपस्थिति के साथ शुरू हुआ। अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के उप निदेशक डॉक्टर अभिजीत रॉय समारोह में मुख्य अतिथि थे और श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद के कार्यपालक अभियंता प्रथम आशीम कुमार पॉल विशिष्ट अतिथि थे। प्रधानाध्यापिका संगीता चंदर ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया तथा स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं के महत्व और युवा सशक्तिकरण पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि ने अपने युवा मस्तिष्क की विरासत का जश्न मनाने सार्थक गतिविधियों के लिए स्कूल की प्रशंसा की। उन्होंने विद्यार्थियों को महान नेता के आत्म अनुशासन, समर्पण और राष्ट्र की सेवा के सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया। विवेकानंद केंद्र विद्यालय अंडमान की सचिव वर्षा भुजोने ने अपने भाषण में सांस्कृतिक प्रदर्शनों की सराहना की तथा प्रगतिशील और जिम्मेदार युवाओं के निर्माण में शिक्षा की भूमिका पर बल दिया। समारोह के दौरान स्वामी विवेकानंद की जयंती और समर्थ भारत पर्व के संबंध में पूर्व में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। अब लेते हैं एक ब्रेक। माँ जी का कॉल आ रहा है। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा। बेटा पोंगल आ रहा है, वहाँ पे हमारे लिए पोंगल के लिए अच्छे कपड़े तो मिल जाएंगे ना? माँ जी आप परेशान ना हो, मैं देख लूंगी। कहाँ से मिला? जब मैंने थोड़े आसपास के लोगों से पूछा तो समझ आया कि गोयनकास ही सबसे बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट कलेक्शन का शॉप है। अरे वाह,
क्या बात है। अंडमान में नए आए हो या यहीं से हो, पोंगल का सबसे बेस्ट कलेक्शन गोइंकास में ही मिलता है। हर एक लोगों का कहना है कि हम सबका पसंद हमारा गोइंकास। गोइंकास फैमिली की ओर से आप सभी को हैप्पी पोंगल। गोइंकास सारबागा इनिया पोंगल ननवाल्तिकल। श्री विजयपुरम के नेहरू युवा केंद्र ने बहाई जनसंपर्क कार्यालय और गैर सरकारी संगठन स्पार्सा के सहयोग से अंडमान क्लब में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने और स्वामी विवेकानंद की जयंती का सम्मान करने के लिए सृजनोत्सव कला के लिए एक उद्देश्य का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कला और संस्कृति निदेशक प्रियंका कुमारी और सम्माननीय अतिथि के रूप में खेल व शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह मौजूद रहे। सृजनोत्सव के लिए इस 10 प्रमुख कलाकारों की कलात्मक प्रतिभाओं को प्रदर्शित किया, जिसमें प्रत्येक ने युवा सशक्तिकरण के विषय पर अनूठी पेंटिंग प्रस्तुत की। इस बीच अतिथियों ने इस चित्रकला का निरीक्षण किया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि निदेशक प्रियंका कुमारी ने स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं पर प्रकाश डाला और युवाओं से उनके मूल्यों को अपनाने तथा नैतिक और नीतिपरक विकास के लिए प्रयास करने का आग्रह किया। उनको एज ए यूथ आइकन हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि बहुत ही कम उम्र में उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की और इतने सालों के बाद भी आज हम उनको याद कर रहे हैं। तो हमारे यूथ के लिए, हमारे युवाओं के लिए वो एक मार्गदर्शक हैं, एक मोटिवेशन है कि उनके आदर्शों को हमें फॉलो करना है और उस चीज और वो उनके आदर्श क्या है, उनके आदर्श पूरे सारे मानव समुदाय के उत्थान का जो एक तरीका होता है, मतलब किस तरीके से हम मानव समुदाय का उत्थान कर सकते हैं, वो उस चीज के लिए रास्ते बताते हैं। इस दौरान अतिथियों ने प्रतिभागियों में पुरस्कारों का वितरण किया। अंडमान स्टेट चैप्टर का लॉन्चिंग कार्यक्रम 10 जनवरी को होटल लेमन ट्री में आयोजित किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। अंडमान स्टेट चैप्टर का लॉन्चिंग कार्यक्रम 10 जनवरी को होटल लेमन ट्री में आयोजित किया गया। इस मौके पर अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के अध्यक्ष एम विनोद, एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष वेद खन्ना, उपाध्यक्ष आशीष सहगल, अंडमान वाणिज्य उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष शेखर, मोहम्मद एच जाडवेट, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के डॉक्टर एस शिवा पेरुमान एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इन अतिथियों ने कार्यक्रम में पारंपरिक दीप प्रज्वलित किया। इस बीच अतिथियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। उपस्थिति को संबोधित करते हुए अध्यक्ष एम विनोद ने कहा कि द्वीप समूह के पर्यटक उद्योग का राष्ट्र के बड़े संघ के साथ जुड़ाव द्वीपों के पर्यटन जगत को काफी आगे ले जाएगा। दोस्तों, आज पर्यटन उद्योग के लिए ये बहुत गौरव का दिन है कि अंडमान में आप सब जानते हैं पर्यटन एकमात्र व्यवसाय है। पर्यटन यहाँ सबसे ज़्यादा उद्योग देती है। पर्यटन यहाँ सरकार को सबसे ज़्यादा राजस्व देती है। तो ऐसे उद्योग का राष्ट्र का सबसे बड़ा संगठन के साथ जुड़ना, तो आज मैं मानता हूँ ये पूरे पर्यटन जगत के लिए अंडमान का एक ऐतिहासिक दिन है। और इसके लिए मैं पूरी एडीओटीए टीम को अंडमान निकोबार के तमाम पर्यटन हितधारकों की ओर से तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। कार्यक्रम में अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। अपने संबोधन में मोहम्मद एच जाडवेट ने द्वीप समूह की पर्यटन को आगे लाने पर बल दिया ताकि अधिक संख्या में पर्यटक द्वीप समूह का भ्रमण कर सकें। अंडमान निकोबार टूरिज्म का जो जर्नी है लगभग ऑलमोस्ट 35 ईयर्स से आस्ते आस्ते आगे बढ़ रहा है।
फिर सुनामी आया 2004 में, उसके बाद से कुछ और इम्पेटस मिल गया, क्योंकि सुनामी एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर था हमारे आइलैंड्स के लिए। लेकिन कहते हैं कि पब्लिसिटी ऑफ एनी नेचर, बैड और गुड, इज़ ऑलवेज अ पब्लिसिटी। कार्यक्रम में डॉक्टर शिवा पेरुमान ने भी अपने विचार रखे। If we see our Andaman Nicobar Islands, we have 836 islet and rocky outcrops, which we have two group of islands, and both group of our island Andaman and Nicobar is very rich in biodiversity. अंडमान वाणिज्य उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष ने कहा कि पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए द्वीप समूह में कई गंतव्य स्थल हैं जो पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं। जहाँ तक हम लोग टूरिज्म का बात करते हैं, आइलैंड नेशन का बात करते हैं, तो हम यही कहते हैं कि मॉरिशस या उसके आसपास के सेशेल्स या मालदीव्स, इसको बहुत ही डेवलप्ड टूरिज्म के नाम से जाना जाता है। बट हम टूरिज्म इंडस्ट्री से नहीं है, फिर भी हम आपको ये बताना चाहते हैं जो हमारे पास है ये दुनिया की किसी और देशों में नहीं है, कोई और कंट्रीज़ में नहीं है। हालांकि हम एक आइलैंड द्वीप है, पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया है, हमारी पड़ोसी कोई स्टेट नहीं है, हमारी पड़ोसियाँ कंट्रीज है। इस दौरान एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष वेद खन्ना ने द्वीप समूह के इतिहास को नमन किया। कितना भावुक पल होगा वो जब नेताजी ने उन क्षणों में, उन घोर विपरीत क्षणों में और उन रणबांकुरों की शान बढ़ाने के लिए, उनकी कुर्बानियों को बेकार न जाने देने के लिए जब वो प्रण साधा होगा, और यहाँ पर किसी ने सोचा भी नहीं होगा या बहुतों को तो मालूम भी नहीं होगा कि 30 दिसंबर 1945 को इतिहास रचा जा चुका है, जो अगले मात्र 1.5 वर्ष के अंदर अंदर पूरे भारत ने जिसका उत्सव मनाया जब हम पूरी तरह से आज़ाद हुए। इस मौके पर इन अतिथियों ने अध्यक्ष एम विनोद तथा अन्यों को प्रमाण पत्र और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। गड़गड़ाहट रुकने नहीं चाहिए। खन्ना जी ने कार्यक्रम में निदेशक मोहम्मद साजिद ने धन्यवाद ज्ञापित किया। I also extended my sincere thanks to all media members, government officials, tourist stakeholders and my local partners who have supported us for this event. Last but not least, I thank our President Mr. Ved Khanna ji, our Vice President Mr. Ashish Sehgal ji, and Andaman Chapter ADTI Mr. Mohan Vinod ji, and Auto President, and each one of you present here, members, media representative and guests, for being the part of this significant moment, support us, help us to grow more and succeed. इनर व्हील क्लब द्वारा गत 10 जनवरी को 101वां अंतर्राष्ट्रीय इनर व्हील दिवस मनाया गया। यह दिवस सबसे बड़े स्वैच्छिक महिला संगठन के हिस्से के रूप में मानवता की सेवा की याद दिलाता है। यह मिशन एक साथ आइए दुनिया को एक बेहतर जगह बनाए विषय के साथ समुदाय में सार्थक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। इस सिलसिले में आयोजित बैठक में आगामी परियोजनाओं पर चर्चा की गई। इस अवसर पर हेडो स्थित शुक्राना हाउस में कार्यक्रम आयोजित किया गया। And I'm very happy to say that this is the 101. Innerwheel has completed 101 years of service. It was founded in 1924 and the founding leader was Margaret Golding. It was founded in Manchester. Although it was founded in Manchester, is the largest women's voluntary organizations. The women folk from all over the world are members of Innerwheel, and coming to India, Innerwheel is a part of Association of Innerwheel Clubs in India, and then again we come to a shorter platform. Then we belong to District 329, which is Kolkata zone. During COVID हमने काफ़ी फैमिलीज़ के जो नीडी थी उनके नज़दीक तक गए, उनके घर विज़िट किए हमने,
और सबसे बड़ी चीज़ कि हमने एक पार्क अडॉप्ट किया था जो सेंटर ऑफ द सिटी में है विजयपुरम के, उसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए कोविड में हमने सोचा कि यहाँ पर क्योंकि ओपन में ही बैठना ज़रूरी उस टाइम माना गया था, तो हमने सीनियर सिटीजन्स के लिए एक्चुअली वो पार्क अडॉप्ट किया था जहाँ पर सीनियर सिटीजन्स आए और वो अपना पूरा दिन इवनिंग एंजॉय कर सकें। Long live in a wheel. Let's enjoy friendship, service. Let's come together for service and let's enjoy in a wheel. नित्यानंद सेवा संघ द्वारा गुप्तापाड़ा में महानाम कीर्तन का आयोजन किया गया। इस मौके पर काफी संख्या में भक्तजनों ने इस कीर्तन कार्यक्रम में भाग लिया। प्रहर बोलते हैं 32 पहर, ये जो कार्यक्रम है ये पूरा ऐसा ही चलता रहता है 24 घंटे, और ये हर साल हम लोग इसी समय जनवरी के 7 तारीख के समय ही मनाते हैं। और सारे लोग, परिवार के बच्चे से लेके बूढ़े तक, हर परिवार के लोग इसमें अपने आहुति देती है, इसमें अपने श्रद्धा से, और ये पूरे काम को इस नतीजे पर पहुंचाती है। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी नॉर्थ पैसेज लॉन्ग आइलैंड और स्वराजद्वीप होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी हडबे स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराजद्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बंबुका शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी पिलोमिलो शहीद द्वीप, स्वराजद्वीप, स्टेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी जॉली बॉय शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराजद्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी स्टेट आइलैंड स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराजद्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बंबुका शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 1 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी हडबे शहीद द्वीप होते हुए स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराजद्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अब अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। पोंगल और मकर संक्रांति पर उपराज्यपाल की शुभकामनाएं। सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन और गणतंत्र दिवस समारोह के रिहर्सल के लिए यातायात व्यवस्था। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।